गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल रोकी स्टडी हब। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं हूँ उत्तर प्रदेश शामली का रहने वाला। हमारे इस चैनल पे हम आपको पढ़ाते हैं मैथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं आपसे कोई चार्ज लिया जाता है। और ये मैथ है क्लास 6 के बच्चे स्टूडेंट आप सब के लिए। हमने अपना चैप्टर 1 नंबर्स जो है एनसीईआरटी और आर डी शर्मा से वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब अपने नए चैप्टर 2 होल नंबर्स पर आए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बता देख लिया है कि होल नंबर होते क्या है और प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर होते क्या है। नंबर लाइन के बारे में भी हम जान चुके हैं और हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से कंप्लीट कर ली है। आज हम तुम्हें नया टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी, आने वाले अगले चैप्टर के लिए भी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। जो भी आपका स्टूडेंट इस वीडियो में नया आया है तो मैं सबसे पहले जो हमारी पिछली वीडियो है नोइंग अबाउट नंबर्स की, मैं देख कर आई है। चैप्टर 1 से पढ़ना, फिर आकर यहाँ तक आना। तो चलो आज का हम वीडियो लेक्चर अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर नंबर्स के होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स होते क्या है। होल नंबर्स में होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। क्या होते कौन से होते हैं? जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। देखो हम आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आपकी इसमें केवल 5 प्रॉपर्टीज है जो आपकी चैप्टर फ्रैक्शन में भी इंटीजर में भी काम आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है नाम प्रॉपर्टी का? देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी बताएं क्यों की है। आप सोच रहे होगे कि प्रॉपर्टी होगी क्या है। प्रॉपर्टी के जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, किसी भी नंबर के कैलकुलेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं ना, तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने होते हैं हमें। जैसा कि मैंने तुम्हें बढ़ा दिया टास्क, मैंने तुम्हें 10 नंबर दे दिया, उन्हें प्लस करके दिखाना है सॉरी। तो मैंने कहा है कि उन नंबरों में आपने प्लस करने बैठोगे 10 नंबर्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक में हो जाएगा, पर उसमें टाइम बहुत लगेगा आपको। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाती है। जब हम ऑपरेशंस करते हैं ना, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब हम, तो हम प्रॉपर्टीज उनको आसान बनाती है करने के लिए। तो ऐसे ही मैथ में भी प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती है जो आपके चैप्टर होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन इन सब में यूज होगी। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जब भी हम कोई दो होल नंबर को ऐड करें या माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवीजन करें, क्या कहा मैंने? जब भी हम किसी दो होल नंबर को या तो ऐड करें या माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवीजन करें, तो आंसर हमारा हमेशा होल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आंसर हमारा होल नंबर। देखो पहले तो ये बताओ कि होल नंबर होते क्या है। मैंने कहा है होल नंबर में होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम होल नंबर। अब मैंने कहा है जब भी हम किसी दो होल नंबर को, किसी दो होल नंबर को जब भी हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारा होल नंबर चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। जब भी वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। देखो सबसे पहले हमें चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में प्रॉपर्टी चेक करनी है कि किस चीज में अप्लाई होती है। पहले ही मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वह सिर्फ दो ऑपरेशन पे अप्लाई होती है, एक तो एडिशन पर और एक मल्टीप्लिकेशन पर। एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर में अप्लाई नहीं होती। मैं आपको प्रूफ भी करके बता रहा हूँ। देखो एडिशन पर अगर मैंने कहा दो होल नंबर प्लस करने हैं हमें, सबसे पहले एडिशन में सबसे पहले हम दो होल नंबर ले गए। एक ले लिया हमने 2, एक ले लिया हमने 4। दोनों होल नंबर है 2 और 4, होल नंबर है ना दोनों। दोनों को ऐड करो, 4 और 2 6। तो आंसर हमारा क्या है? होल नंबर आया ना। आंसर हमारा क्या है? आंसर देखो 2 एक होल नंबर था, 4 एक होल नंबर था और आंसर हमारा क्या है? 6। 6 भी क्या है? एक होल नंबर है। अब एक और लेते हैं हम 0 प्लस 1, दोनों को ऐड करना, 0 प्लस 1, आंसर हमारा आएगा 1। तो देखो 0 होल नंबर था, 1 होल नंबर, आंसर हमारा क्या है? होल नंबर। चलो एक और ले लेता हूँ आपके लिए, 2 प्लस 6, 6 और 2 8। देखो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, आंसर हमारा होल नंबर आया। चलो एडिशन में हमने कर लिया। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन बताऊंगा मैं आपको बाद में, क्योंकि
मैंने कहा है ना आपसे कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होती है बस ये प्रॉपर्टी। देखो हम मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर लेते हैं, दो होल नंबर 2 × 6, दोनों मल्टीप्लीकेशन करो 6 2 जा 12। ठीक है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, आंसर हमारा क्या है? होल नंबर। अब हम एक और होल नंबर देते हैं 7 × 7, 7 7 49। ये भी हमारे क्या आया है? होल नंबर आया है ना, होल नंबर। एक और लेते हैं हम 3 × 2 = 6, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, और आंसर हमारा क्या है? होल नंबर। ठीक है, अब हम देखो दोनों में एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में इसने ऐड करके आंसर हमारा होल नंबर आया है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करके आंसर हमारा होल नंबर आया है, मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है हमारी। अब सब्ट्रैक्शन में एक बार चेंज करते हैं। मैंने कहा तुमसे 2 - 1, 2 होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, माइनस करके क्या आया? होल नंबर आया। मेरी बात सुनना, भी होल नंबर आया ना हमारा। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर देखो 1 होल नंबर है, अगर मैंने इसमें से 2 माइनस किया, 1 में से माइनस अगर हमने 2 किया, तो आप कहोगे सर ये तो माइनस होगा। नहीं, देखो ये माइनस जरूर होगा, पर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -1। ये आपको जब आप में पढ़ोगे ना इंटीजर चैप्टर, तो वहां पे समझ में आएगा। बस अब के लिए इतना जान लीजिए कि यह होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट होल नंबर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, 3 में से अगर मैंने 4 माइनस किया, तो आंसर क्या आएगा? -1। यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा आंसर? यहाँ पे भी -1। ये होल नंबर ही है, बस होल नंबर ये है, ये होल नंबर यही है, -1 -1। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हमारा जो आंसर है होल नंबर नहीं आएगा। अगर हम किसी सब्ट्रैक्शन में किसी दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर होल नंबर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन पे ये अलाउड नहीं होती। ठीक है, अब डिवीजन पे आते हैं हम। डिवीजन पर क्या होता है? डिवाइड करना होता है हमें। देखो अगर मैंने 4/2 किया, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2। ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर, दो होल नंबर डिवाइड किए हमने, आंसर हमारा 2 आया, वो जो भी होल नंबर है। ठीक है आपकी बात, पर अब मैंने उल्टा कर देता हूँ इसका। अब मैंने तुमसे कहा 2/4, अब इसे डिवाइड करेंगे अगर हम, तो आंसर हमारा होल नंबर नहीं आएगा। इसमें हम आंसर हमारा कुछ 0 पॉइंट कुछ के नंबर लगभग आएगा, 0.5 आंसर आएगा हमारा, 0.5। अब ये पॉइंट है, हमें पॉइंट आ गया ना, ये होल नंबर नहीं होता, ये डेसिमल नंबर होता है। जब आप डेसिमल चैप्टर पढ़ोगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि यहाँ डेसिमल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? ये डेसिमल नंबर। तो हमारा देखो, जब हमने एक एग्जांपल लिया तो उसमें होल नंबर आया, पर इसमें होल नंबर नहीं आया। और अगर मैंने कहा आपको 2 को डिवाइड करिए 0 से, दोनों होल नंबर है, 2 को डिवाइड करना है अगर हमें 0 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 0, अगर मैंने तुमसे कहा, देखो सबसे पहले तुम्हें एक बार बताऊँ, अगर 0 ऊपर हो न्यूमिनेटर में, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जो है ना डिवाइड नहीं होती है, फ्रैक्शन। जब कोई नंबर न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं फ्रैक्शन। देखो 0 मैंने ऊपर लिखा और 2 से डिवाइड किया, तो आंसर हमारा क्या आएगा? जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो आंसर क्या? जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो आंसर हमारा क्या आता है? वही नंबर आता है जिसे डिवाइड किया है हमने, इटसेल्फ आ गया। अब मैंने कहा आपको कि 0 को, अब 0 से 2 को डिवाइड करना, कर लोगे? 0 से 2 को डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे देखो बड़ा नंबर है, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर, तो आंसर हमारा क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जब भी 0 से हम कोई नंबर डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो मैंने देखो क्या कहा है आपको, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, मैं सिर्फ दो ऑपरेशंस पर अप्लाई होती है, एडिशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे दो हमारी प्रॉपर्टी होती है, मैं सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहा ना मैंने, दोनों बस किस पे अप्लाई होती है? एडिशन पर एंड मल्टीप्लिकेशन पर।
ये आपका नोट से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहा है मैंने। जब हम किसी कोई दो होल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर हमारा होल नंबर आना चाहिए, जो कि हमने देखा है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आया है, नहीं सब्ट्रैक्शन में आया है, नहीं डिवीजन में आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें आया है हमारा और इसमें आया है, इनमें हमारा नहीं आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर कर देखना पीछे एक बार, समझ में आ जाएगा आपके। अब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है होल नंबर की में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, रीअरेंजमेंट करना बताती है, रीअरेंजमेंट करना सिखाती है हमें। क्या सिखाती है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रीअरेंजमेंट करना। यहाँ लिख रहा हूं मैं, रीअरेंजमेंट सिखाती है हमें। कौन सी प्रॉपर्टी सिखाती है हमें, रीअरेंजमेंट। यहाँ पे नहीं था तो मैंने आ लिख दिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें सिखाती है रीअरेंजमेंट करना। ठीक है, रीअरेंजमेंट करना। देखो अब आप सुनोगे सर रीअरेंजमेंट क्या होता है। रीअरेंजमेंट होता है किसी चीज को आगे पीछे करना। जैसा कि हमने कोई नंबर लिखा 2+1, फिर हमने लिख दिया, मैंने पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया, उसका 1+2 कर दिया, इसे कहते हैं हम रीअरेंजमेंट करना। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर हम किसी दो होल नंबर को रीअरेंज कर कर उनका आंसर अगर सेम आए तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां पर हो जाती है हमारी अप्लाई। अगर कोई दो होल नंबर हम आगे पीछे करके उन्हें प्लस करें या माइनस करें, जो सब्ट्रैक्शन करें, अगर आंसर उनका दोनों बार सेम आए तो आंसर तो हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है वहां पे अप्लाई। जैसा कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने कहा है अगर आपको जो हमारे पास होल नंबर है 2+1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे देखो हमने आगे दो नंबर लिए 2+1, मैंने बड़ा लिख रहा हूँ थोड़ा, देखो दो नंबर लिया हमने यहाँ पे 2, एक लिया हमने यहाँ पे 1, दोनों को प्लस किया हमने, और ये इसके इक्वल आना चाहिए 1+2 के। ठीक है, देखो 1 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया, पहले क्या किया हमने 2+1 दो होल नंबर लिए, फिर 1 पहले लिया 2 बाद में लिया, दोनों होल नंबर को इंटरचेंज कर दिया हमने पोजीशन। अब हमें इन दोनों का नंबर रिजल्ट करना है, सेम आना चाहिए। देखो 2+1 3 इज इक्वल टू मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि LHS RHS हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल टू। हम बीच में इसलिए लगाते हैं कि दो हमारे दोनों हैंड साइड हमारे नंबर लिखे ना ऑपरेशन करने के बाद, तो आंसर हमारे सेम आना चाहिए। तो 2+1 3 और 1+2 3। तो आपने देखा हमारे दोनों नंबर करके दोनों राइट हैंड साइड दोनों सेम आए हैं, दोनों सेम आए ना। तो अभी हम इसे अंदर कर लेते हैं इसमें। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो अगर मैंने कहा है कि 16+1 इज इक्वल टू 1+16, दो और नंबर ले लिया हमने। अब इन्हें हमें क्या करना है, प्लस 16+1 17 इज इक्वल टू 1+16 17। आगे समझ में, यहाँ पर भी दोनों होल नंबर हमारे क्या रहे, सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे तो हमारी एडिशन में अप्लाई हो रही है ना एडिशन में, तो हम इसे कर दीजिए राइट, क्योंकि ये अप्लाई हो गई यहाँ पे, तो हम इसे कर दीजिए राइट। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन में अप्लाई। सब्ट्रैक्शन में देखो क्या करते हैं हम, 2 ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सेम, 2 - 1 1 - 2। देखो अगर हम 2 में से -1 करेंगे यहाँ तो सेम 1 आएगा राइट, लेकिन मैंने कहा है अगर 1 - 2 करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा -1। क्योंकि मैंने आपको अगले चैप्टर जब आप इंटीजर पढ़ोगे ना चैप्टर, उसमें आपको पता चलेगा कि -1 होता क्या है। देखो हमारा आंसर सेम नहीं आया ना आंसर हमारा, तो हम इसे कर दीजिए क्रॉस, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे सेम नहीं आया। यहाँ पे आंसर हमारा सही आया था, यहाँ पे हमारा आंसर सही आया था। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला 16 - 1 1 - 16। देखो 16 में से हम 1, चलो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ उसकी जगह, ठीक है।
क्या कहोगे, वरना आपके साथ एक एग्जाम्पल ले रहे बार बार। 60 माइनस 1, 60 माइनस 2 हो गया हमारा 14, और 2 माइनस 16 हमारा क्या होगा, माइनस के 14। ठीक है, जो इसके इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी देखना आप, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा माइनस में। देखो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में नहीं है, तो आंसर हमारा इक्वल नहीं आता, क्योंकि दोनों, सर आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे भी बने यहाँ पे भी बने, तो इक्वल क्यों नहीं। ये बस आप अब तक के लिए समझ लीजिए कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जब हम इक्वल टू को काट देते हैं ना, तो इसे कहते हैं हम नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हमारी इसमें ये अप्लाई नहीं हुई सब्ट्रैक्शन में, तो इसे कर देते हैं हम क्रॉस। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, दो नंबर ले लिया, यहाँ पे भी 1 इंटू 3 उल्टा कर दीजिए इसका। देखो 3 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, सॉरी 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 3 3, यहाँ पर राइट है तो हम यहाँ पे राइट कर दीजिए। दोनों तरफ सेम आया ना, अब हम लिख दिए, हम लेते हैं कुछ और नंबर। 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 20, 20 इंटू 2 40, 2 इंटू 20 भी 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अप्लाई हो गया, मतलब ये हमारी मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लीकेशन में हमारी अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं राइट का सिंबल। जिस जिसमें अप्लाई हो रही है वहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए डिवीजन की ओर। क्या आ जाइए, डिवीजन की ओर। देखो मैंने कहा है डिवीजन में मैंने लिया यहाँ पे 2 डिवाइडेबल बाय 2 इज इक्वल टू, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे आंसर जब भी हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्योंकि दोनों होल नंबर है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर तो ये अप्लाई हो रही है, देखो अभी सुनने में ये बात। अब मैंने कहा है आपको 2 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइडेड बाय 4, अब अप्लाई नहीं होगी। देखो क्या कहा है मैंने, देखो 2 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आएगा हमारा 2, 2 2 जा 4। अब अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा 0.5। क्या आएगा हमारा आंसर 0.5। अब तुम देख के बताओ क्या इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आंसर हमारा काट दीजिए, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। अब तुम्हें एक और बता, एग्जाम्पल और लेके बता रहा हूँ मैं। देखो अगर हमने कहा है 16 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी मैं आपको कहां से लेकर बता रहा हूँ, सीधे 5 डिवाइडेड बाय, हेलो 10 डिवाइडेड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे डिवाइड करना, देखो 5 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 2, और अगर 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आएगा 0. देखो अब क्या करना उसमें, इसे जब डिवाइड करते हैं हम 10 को तो आंसर क्या आता है हमारा, जो आंसर होता है हमारा वही आता है। देखो 0.5 यहाँ आ हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे भी इक्वल नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे भी क्रॉस, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि अप्लाई नहीं हो रहा यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है में सिर्फ 2 नंबर पर अप्लाई होती है, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। ये भी जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, 2 नंबर्स पर अप्लाई होती थी बस, 2 ऑपरेशंस पर, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर, प्लस पर और मल्टीप्लाई पर। और ऐसे ही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होगी और डिवीजन पर अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। तो हम इसमें भी लिख सकते थे, इसमें भी हम वही लिख सकते हैं, वही स्टेटमेंट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी closed under प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस। आपको
मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। मैंने कहा है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सिर्फ दो पर अप्लाई होती है, एक तो एडिशन पर और दूसरा मल्टीप्लिकेशन पर, और पे अप्लाई नहीं होती। अगर ये प्रॉपर्टी आप अब सीख लोगे तो आगे जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। देखो अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाह रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने कर लिया होगा ना नोट, तो मैं आपको एक और चीज कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो जब भी हम कम्यूटेटिव पर वर्क करते हैं ना, जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर वर्क करते हैं, क्या करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर हम वर्क, तो एक नाम होता है हमारा, जब हम जिस चीज पर ये प्रॉपर्टी लगती है। देखो मैंने कहा जिस चीज पर ये प्रॉपर्टी लगती है ना, तो एक नाम होता है हमारा। देखो किस चीज पर अप्लाई हुई है, एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन पर, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। तो हम इसे कहते हैं कि कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं हम इसे, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या कहा आपको, देखो मैंने कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो ऑपरेशंस पर अप्लाई हुई है, दो ऑपरेशन पर, एडिशन पर सब्ट्रैक्शन पर। जब हम इस पर वर्क करते हैं ना, तो हम कहते हैं, जब एडिशन पर अप्लाई होती है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, और जब मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, जब कहते हैं हमें कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस ये इसका वो होता है ना सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश ग्रामर में, तो बस ये समझ लीजिए किसका ग्रामर है कम्यूटेटिविटी। जब हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या नाम देते हैं इसे, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, आप भी नोट कर लियो या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिविटी। कौन सी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसे हम ये भी कह सकते हैं एसोसिएटिव, क्या कह सकते हैं इसे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है, ये कहती है हमें रीग्रुपिंग करना। मैंने लिख रखा है ऊपर, हाईलाइट कर रखा है ना मैंने, रीग्रुपिंग करना सिखाती है हमें, रीग्रुपिंग करना। ठीक है, रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है, ग्रुप में बनाना। ग्रुप सुना होगा ना आपने कि अगर आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट होते हैं बहुत सारे, तो मैम कहते हैं ग्रुप वर्क करना। ग्रुप में क्या होता है, आप अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो आप क्या करोगे, 4 का ग्रुप बना लोगे, 5 का ग्रुप बना लोगे, उसे कहते हैं ग्रुप करना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें चेक करना है कि ग्रुप करके हमारा आंसर सही आ जाता है क्या। अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर डिग्रुपिंग करके सही आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना एडिशन में अगर मैंने कोई नंबर लिया 2 + 1, इसे हमें क्या करना है, डिग्रुपिंग करना है। और यहाँ पे लिख दिया हमने +1, ठीक है, इक्वल टू 3 नंबर। देखो हाँ, एक आपको ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ मैं कि कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, सिर्फ 2 होल नंबर लिए थे, सिर्फ 2 होल नंबर लिए थे। पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें लेने होंगे 3 नंबर। कितने नंबर लेने होंगे हमें, 3 नंबर, तो उससे ज्यादा लेने पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 3 ले लिया, 2 1 1, 3 होल नंबर हो गए। यहाँ पे भी सेम नंबर ही लेने पड़ेगा यहाँ पे, पर इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, 2 1 + 1 हो गए ना हमारे। बीच में क्या है, इक्वल टू का निशान, मैं इसे थोड़ा करता हूँ स्पेस में। देखो 2 + 1 + 1 हो गए 3 होल नंबर, 1 2 3 1 2 3 हो गए 3 होल नंबर। अब इन्हें ऐड कर, हमें नहीं करना है ग्रुपिंग, ऐसे मत कर देना है 2 + 1 + 1 हो जाएगा, ऐसे ऐड मत करना। इन्हें करनी है हमें ग्रुपिंग, क्या करनी है इनकी हमें ग्रुपिंग। देखो ग्रुपिंग कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2 + 1 है ना, इन दोनों को कर लेना ब्रैकेट में। ब्रैकेट मैंने आपको करना बताया था ना, ब्रैकेट, इन्हें कर लेना ब्रैकेट में 2 + 1। देखो बता रहा हूँ आपको, 2 + 1 को ब्रैकेट में कर लेना,
हो गया ना ब्रैकेट में 2 + 1, और इसे छोड़ दो प्लस को बाद में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हमने 2 फर्स्ट और सेकंड होल नंबर को ब्रैकेट में किया, अब यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड नंबर को करेंगे ब्रैकेट में। हो गया, क्या किया पहले हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को ब्रैकेट में और सी वाले को थर्ड वाले को छोड़ दिया, इसमें हमने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड को कर लिया। अब इनको सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो अब इन्हें सोल्व करना है, हमें सॉल्यूशन करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में अंदर होल नंबर है ना उनको ऑपरेशन करना होगा सबसे पहले, मतलब कि उनको कैलकुलेट, उन पर कैलकुलेशन करनी होगी। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है 2 + 1 कितना होता है 3, और यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे लिख दिया हमने ओनली 3, +1 था ना। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बारे है तो इसे ब्रैकेट के बारे में तो +1 + 1 2। अब देखो 3 + 1 और 2 + 2 4, दोनों सेम है ना। डी ग्रुपिंग करने का सिखाया हमने, डी ग्रुपिंग में हम करते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज। तो हमने देखो ब्रैकेट्स का यूज कर लिया ना, यहाँ पे 2 + 1 पहले सोल्व किया, फिर 1 + 1 ये सोल्व किया, आंसर दोनों का क्या है हमारा सेम। तो हम कह सकते हैं कि एक और आपके लिए खोल लेता हूँ मैं, अगर मैंने कहा है 16 + 1 + 2 या 16, फिर यही सेम, ठीक है। अब इसे हम कर लेंगे ग्रुप में, यहाँ पे इन ग्रुप में लास्ट वालों को। अब 16 + 1 कितना होता है 17, इन दोनों के कैलकुलेट करो, अंदर वालों को पहले ब्रैकेट वालों को, इसे बाहर से छोड़ दीजिए, अब इसे भी छोड़ दीजिए, इन दोनों को कैलकुलेट करो, 3 आ गया, 17 और 2 19, 16 और 3 19। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या रहा है सेम आ रहा है। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर हमारा आंसर डीग्रुपिंग करके से आए तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई हो जाती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारी वहाँ पे क्या हो जाती है अप्लाई। तो यहाँ पे कर देता हूँ राइट, ठीक है। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन की ओर। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या है, कोई 2 नंबर लीजिए उन्हें माइनस कर दीजिए, 3 नंबर, सॉरी 3 का है ना मैंने, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी रीग्रुपिंग करेंगे, 2 को कर दिया रीग्रुपिंग और इसमें इन्हें रीग्रुपिंग करेंगे हम, ठीक है। अब देखो रीग्रुपिंग कर दिया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में होते हैं ना उन्हें सोल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया 1, 2 - 1 1, बाहर 1 था तो बाहर का 1 निकाल दिया, अब बाहर 2 है तो इसे निकाल दीजिए, 1 - 1 0, ठीक है। अब देखो 1 - 1 0, पर 2 - 0 क्या आता है, 2 - 0 आता है हमारा 2। यहाँ पे इक्वल नहीं आया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नॉट अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं आया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, 17 - 2 - 1, 17 - 2 - 1, ठीक है। देखो अब इसे हम क्या करेंगे, ये अंदर कर लेंगे पहले ब्रैकेट में, अभी ये ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस का निशान है, सॉरी, 17 - 2 15, यहाँ पे -1 -1, यहाँ पे 17 2 - 1 1, ठीक है। 15 में से 1 माइनस किया तो क्या आया हमारा आंसर 14, और 17 में से 1 माइनस किया तो आंसर हमारा आया 16। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होगी। अब मल्टीप्लिकेशन पर जाइए, देखो मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे अगर हम 2 × 3 × 4, तीन होल नंबर ले लिए, 2 × 3 × 4। अब इन्हें हमें करना होगा ब्रैकेट में, फिर लास्ट वालों को ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। 2 3 जा 6 × 4, 2 बाहर ले लीजिए, 3 × 4 12, 6 4 जा 24 एंड 12 2 जा 24। यहाँ पर हमारी अप्लाई हो गई तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को रिग्रुपिंग किया, इन दोनों को रिग्रुपिंग किया, 3 2 जा 6 किया, 4 बाहर छोड़ दिया, 2 बाहर छोड़ दिया, 4 3 जा 12, दोनों 24 आ गए, यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, 28 डिवाइडेड बाय 14, नहीं सॉरी अप्लाई हो जाएगी, देख लो मैं एक बार कह रहा हूँ आपको, आपके लिए मैं 3 × 5 × 4, 30 × 5 × 4। अब इसे कर दीजिए ब्रैकेट में, ये सिखाया ना मैंने, 5 की 13 में करेंगे तो 30 में करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 150 × 4। अब
30 को बाहर छोड़ दीजिए, 5 की 4 में करेंगे 20 आएगा। ठीक है, अब इस केस में करना तो आंसर क्या आएगा, 5 0 0 0 4 5 20 4 1 4 5 6 60 आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे इसकी करेंगे तो आंसर यहाँ पे भी हमारा सेम आएगा। तो जो हमारी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, क्या होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई। यहाँ पे लगा दीजिए हम राइट। ठीक है, इतनी हुई थी, जहाँ पे लगा दीजिए रॉन्ग। अब आ जाइए डिवीजन में। देखो अब करेंगे हम डिवीजन पर अप्लाई। डिवीजन पर अप्लाई होती है नहीं होती है, देखो हमने लिया यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी मैं कर दो 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर देगा 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। क्या करना होगा हमें, रीग्रुपिंग कर दी, रीग्रुपिंग। अब करिए डिवाइड, 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार, डिवाइडेड बाय 4। 2 बाहर छोड़ दीजिए, 4 के टेबल में 2, देखो मैंने बताया था ना 4 के टेबल में 2 0.5। अब अगर यहाँ पे देखो आपको आगे करने की जरूरत नहीं ये सोल्व, क्योंकि आगे करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे से हमने 2 से डिवाइड किया 1 आया, डिवाइड बाय 4 आया, 2 छोड़ दिया 1 हमने, ये डिवाइड किया तो 1 आंसर आया 0.5। हमें तो यही पता लग रहा है कि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप करके देखोगे ना तो आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिविजिबल पर अप्लाई नहीं होती। तो हमने इसमें क्या समझा कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वह सिर्फ किस पे अप्लाई होती है, मे बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर। किस पर होती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई होगी ना हमारी, तो बस यहाँ पर भी आप लिख दीजिए, मैंने पिछले लिखवाया ना आपको स्टेटमेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। अब आपकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 4, ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो आपको नाम सुनकर नहीं समझ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि कोई चीज बांटना, किसी चीज को किसी चीज में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जैसे कोई, अब तुम्हारा बर्थडे होता है ना क्लास में स्टूडेंट्स का, तो क्या करता है वो टॉफीज या चॉकलेट्स लेकर आता है और अपने टीचर्स में अपने फ्रेंड्स में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम होल नंबर्स या नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर होती है, किस पे होती है, मल्टीप्लिकेशन पर। लेकिन इस पे जो कहते हैं ना हम, जैसे कि इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो पर अप्लाई होती है, एडिशन पर एंड सब्ट्रैक्शन पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन का भी यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी इसमें यूज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अगर हमें किसी ने क्वेश्चन दिया कि 6 × 3 + 6 × 4, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसे सोल्व करना है। क्या है, 6 × 3 + 6 × 4। अब तुम देखना यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई, तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 3 = 18 + 6 4 = 24। ये करोगे ना आप, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप। देखो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। 6 3 = 18 6 4 = 24। फिर क्या कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे। जैसे कि आपका आंसर क्या आएगा, 8 4 12 तो 1 3 8 1 4, आपका आंसर यहाँ जाएगा। फिर क्या करोगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर इन दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे। 8 4 12 तो 1 3। ठीक है, ये आप इसे कर सकते हो। और कब, बस जब सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में ना पता हो। पर मैंने क्या कहा है, प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है, कैलकुलेशन को आसान करना सिखाती है। तो हम अब आपको इसका एक नया ट्रिक बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, देखो क्वेश्चन उतार लीजिए जो हमने लिखा था दोबारा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये था ना हमारा क्वेश्चन। हमें इसे क्या करना है, चलो मैं आपको इसे रिवर्स करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन को रिवर्स करके। यहाँ पर इसे अपलोड कर दीजिए, हमें इसे रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या कहा है आपको,
6 × 3 प्लस 6 × 4। ये था ना आपका क्वेश्चन। तो हमने क्या किया था, इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई किया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, फिर प्लस कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, देखो तुमने एक चीज देखना, पहले इन दोनों में लगा दो कॉमन, ये ब्रैकेट्स लगा दीजिए, क्योंकि बीच में साइन किसका है। अगर बीच में देखो किसी भी नंबर्स पर अगर बीच में प्लस या मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, किसका कहा है मैंने, सिर्फ प्लस का या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो मैं नंबर्स को अलग अलग कर देता है। देखो इन दोनों के नंबर के बीच में प्लस का साइन था ना, तो मैं दोनों को अलग अलग कर दिया। तो हम क्या करेंगे इसे, देखो अलग कर दिया ना हमने इसे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में ऐसे देखो सेम क्या है, दोनों नंबर में, दोनों ब्रैकेट में देखो सेम क्या है चीज, 6 सेम है ना दोनों में 6, तो हम 6 को ले लीजिए बाहर और अब लगा दीजिए ब्रैकेट। अब जो इनके अंदर बचा है 6 को निकाल कर उसे देख दीजिए अंदर, देखो इनके अंदर क्या बचा है, 6 निकाल लिया, 3 बचा है अंदर। आप क्या होगा सर, मल्टीप्लाई बचा है, लेकिन जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है। जब हम ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक उसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, 4, 6 बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ पे बचा है 4। अब क्या होगा सर, इनके बीच में साइन आना चाहिए, साइन आएगा इनके बीच में, कौन सा साइन है बीच में, प्लस, तो इनके बीच में आएगा साइन प्लस का। अब इनकी कर दीजिए ब्रैकेट में प्लस 1, अब इन्हें करो प्लस, देखो 6 बाहर था ना, ये छोड़ दीजिए, मैंने कहा था मल्टीप्लाई में ना बाहर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है अगर उसके पास कोई साइन ना हो, प्लस क्या है मल्टीप्लाई माइनस का, तो मैं ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में होता है। देखो इसके बाद ना तो प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है इनके बीच में, ब्रैकेट के और इसके बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में होगा। 4 और 3 हो गया 7, अब 4 और 3 7, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42। आगे ना हमारा आंसर सेम, हमने बस इसमें अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे अप्लाई हुई है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हुई है अप्लाई इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो बता रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ अप्लाई हुई है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और देखो तुमने एक चीज देखना है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है माइनस पर, प्लस पर, सॉरी किस पर हुई है, प्लस पर अप्लाई। तो हम इसे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, क्या कहते हैं इसे हम, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप क्या होगा सर, ये ओवर का मतलब, और ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब क्या कहा है, मैंने आपको बताया था ना प्रॉपर्टी में अभी कि इसमें सब्ट्रैक्ट के साथ, सब्ट्रैक्ट और एडिशन के साथ मल्टीप्लाई का भी यूज होगा। देखो मल्टीप्लाई तो है यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया ना हमने यहाँ पे, और प्लस है ना बीच में, तो इसलिए कहा हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है मल्टीप्लिकेशन पर की है, एडिशन के ऊपर की है मल्टीप्लाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम था, जब हम किसी प्रॉपर्टी पर वर्क करते हैं तो क्या नाम देते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। उस प्रॉपर्टी को प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं, उसकी प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि मैंने कम्यूटेटिव पे काम किया था, तो हमने क्या नाम दिया था, कम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिव पे काम किया था तो हमने क्या नाम दिया था, एसोसिएटिविटी। तो इसको हम नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आपके हो गए सर, क्या यहाँ पर हम माइनस ही लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हो बिल्कुल भी। अब मैं तुम्हें माइनस की एक अलग बता रहा हूँ, माइनस की बताऊंगा तुम्हें, यहाँ पे लिख देंगे हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मैं तुम्हें सब्ट्रैक्शन की बताऊंगा ना, यहाँ पर लिख दीजिए आप सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन में मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लेना बीच में। अब क्या करेंगे, हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या किया था मैंने, दोनों को कर लीजिए ब्रैकेट में, साइन से पहले, बीच में साइन किसका है, माइनस का, दोनों को कर लिया हमने ब्रैकेट में। अब इसमें देखो 14 कॉमन है ना दोनों में, 14 कॉमन, तो 14 ले लीजिए बाहर, लगा लीजिए, मैंने कहा था मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है, मल्टीप्लाई कहा था मैंने, ऑटोमेटिक हो जाता है अपना। अब 3 है ना, 3 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ बचा 2, बीच में साइन माइनस का। क्या काम मैंने, देखो यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था 14 बाहर गया, क्या बचा यहाँ से 2,
और साइन कौन सा था, तो हमने साइन लगा दिया बीच में यहाँ। अब 14 मैंने कहा था मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 3 माइनस 2 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 14। ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो इसमें हमने किसके ऊपर अप्लाई किया, सब्ट्रैक्शन था ना अभी इसमें, तो हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिविटी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ऊपर अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो इसका पूरा नाम तो देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड ओवर एडिशन दोनों पर अप्लाई होती है। देखो अगर हम इसे वैसे करते ना, अगर इसे वैसे करते हम तुम्हारी मतलब कि और किसी को प्रॉपर्टी के बारे में पता हो वैसे करते हैं हम, तो देखो क्या आएगा 43 या 42, 42 या 28 यहाँ आ गया ना। अब इसे वो करेंगे हम माइनस, क्योंकि माइनस का साइन था बीच में, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे गए 3 में से 2 गए, फिर आंसर नहीं आया ना, फिर आंसर पर मल्टीप्लाई होती है ना टफ, तो आप सोचोगे आप सर इससे अच्छा तो हम नहीं कर लेते, आप क्रस नहीं सोच रहे, लेकिन जब आगे आगे कैलकुलेशन करोगे ना तो आंसर कैलकुलेशन बहुत टिपिकल आएगी आपके लिए, कम्प्लेक्स आएगी, मतलब इतनी कम्प्लेक्स नहीं आएगी, पर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी उस कम्प्लेक्सिटी को आसान करती है। क्या करती है, उस कम्प्लेक्सिटी को आसान। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या नाम है जिसका, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ दो पर होती है, एडिशन पर और मल्टीप्लीकेशन पर। किस पर होती है, एडिशन पर और मल्टीप्लीकेशन पर। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो एडिशन पर होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखो जो एडिशन पर होती है उसे हम नाम देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या नाम देते हैं उसे हम, एडिटिव आइडेंटिटी, जो एडिशन पर होती है सिर्फ। देखो एड तो एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, ऐड करना। और आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मतलब होती है तुम्हारी पहचान। जैसे तुम्हारा वो बनता है ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है, तुम्हारा आधार कार्ड होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, तो तुम्हारी जो तुम्हारी पहचान होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो अगर हमने किसी नंबर में, होल नंबर में 0 होल नंबर को ऐड कर दिया, अगर हमने किसी होल नंबर में 0 होल नंबर को ऐड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आएगा, वही होल नंबर आएगा, ये होल नंबर आएगा ना। मैंने कहा है कि अगर हमने किसी होल नंबर में 0 होल नंबर को ऐड कर दिया तो आंसर हमारा क्या आएगा 2, जो मतलब कि जो वो नंबर है वो आएगा 10। अगर मैंने तुमसे कहा कि 10 में 0 ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। अगर मैंने तुमसे कहा कि 11 में 0 को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 11, 12 में 0 को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 12। अगर मैंने कहा 100 में 0 को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 100। देखो हमने जितने भी नंबर में 0 को ऐड किया है तो आंसर क्या है, वही नंबर आया है जो ऐड किया है। आंसर क्या है, वही नंबर जो हमने ऐड किया है। तो हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो हमें सिखाती है कि अगर हम किसी भी होल नंबर में 0 को ऐड करें तो आंसर हमारा वही नंबर आएगा जो हम ऐड करेंगे। क्या आएगा हमारा आंसर, वही नंबर जो हम ऐड करेंगे। तो हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कौन सी है, 0। 0 का है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को जिस नंबर में हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा वही नंबर आएगा सेल्फ। तो लिख लीजिए आप, एक वो लिख लीजिए स्टेटमेंट, 0 इज द स्पेसिफिक एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गए। तो एग्जांपल की दे रहा हूँ, इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि हमने 100 में 0 को प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारा 100, 1 में 0 को प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारा 1, ठीक है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि देखो और आंसर क्या आएगा हमारा, वही नंबर आएगा जो हम ऐड करेंगे। आंसर क्या आएगा, वही नंबर। तो इसमें एक और स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, when 0 is added to any number, when 0 is added to any number, the result will that number itself, क्या कहा है मैंने,
कि अगर जीरो, जब जीरो किसी नंबर के साथ ऐड होता है तो रिजल्ट वही नंबर आता है, रिजल्ट वही नंबर आता है। ये आपके इसमें लिख लीजिए ना। अब ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। अब दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी 1। देखो इसमें कैसे होता है, देखो मतलब जब हम 1 को किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन मतलब है मल्टीप्लाई करना। अब मैंने 18 में मल्टीप्लाई कर दिया 1, 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 1, 5 में मल्टीप्लिकेशन कर दी 1, 1000 में मल्टीप्लिकेशन कर दी 1 की, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा। देखो रिजल्ट हमारा वही नंबर आएगा ना। देखो 18 इंटू 1 18, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5, 100,000 इंटू 1 1000। देखो आइडेंटिटी मतलब क्या होती है, वही क्या होता है। देखो 18 में मल्टीप्लाई करी हमने 1 की तो 18 आया, 2 में मल्टीप्लाई करी 1 की 2 आया, 5 में मल्टीप्लाई करी 1 की 5 आया, 1000 में मल्टीप्लाई करी 1 की 1000 आया। तो जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कौन सी है हमारी 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी कौन सी है 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया इसका स्टेटमेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। वन क्या है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब सुनो, वन हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी कौन सी है 1। अब देखो हमारी प्रॉपर्टीज पूरी हो गई। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने 6। अब उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ एग्जांपल्स है, अब में देखते हैं हम। देखो पहला एग्जांपल क्या है, ऐड द फ्लोइंग। इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। पर ऐसे ऐड नहीं करना, कॉमन ऐड नहीं करना कि ऊपर लिखा कॉलम वाइज और ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना। हमें इसे ऐड करना है प्रॉपर्टी लगा के। अब सबसे पहले तो देखो इसमें प्रॉपर्टी यूज कौन सी होगी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि जब 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा होल नंबर आता है, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगी, यूज नहीं होगी। फिर हमें जो सेकंड प्रॉपर्टी आई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बता दी थी हमें कि नंबर को हम रीअरेंज कर लिख सकते हैं। क्या कहा था मैंने, नंबर को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब इसमें हम नंबर रीअरेंज कर हो सकती है, इसमें हो सकती है ना। इसमें देखो नंबर को हम अगर आगे पीछे करें तो आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। पर कोई फायदा नहीं इसमें नंबर को आगे पीछे करने का, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई 100 होता ना तो हम आगे पीछे कर सकते थे, क्योंकि अगर 100 को हम किसी के साथ ऐड करें तो आंसर हमारा प्लस करने में आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो हम अब थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या सिखा दी थी हमें, ग्रुपिंग बनाना, ग्रुपिंग करना सिखा दी थी ना। तो सबसे पहले तो हम नंबर को क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा नोट कर लेते हैं। प्लस करना है ना तो हर नंबर के बाद प्लस का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ के बाद प्लस और 103। अब 3 हो गए। अब लगाएगा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा था मैंने, सबसे पहले नंबर को क्या कर लीजिए ब्रैकेट में। अब में आपकी मर्जी है, आप ये नंबर ब्रैकेट में करो या ये नंबर ब्रैकेट में करो, जो भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो। हम ये नंबर कर लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। लास्ट वाले 2 3 4 हमने बाहर छोड़ दिया। इसके बाद में प्लस था तो प्लस का प्लस, ठीक है, यहाँ तक। अब ये दोनों नंबर है यहाँ लगा दीजिए, इन्हें प्लस कर देंगे हम रीग्रुपिंग कर, ठीक है। अब देखो हमने जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया ना उसका नाम लिख देना। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी है, कौन सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कौन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी है ना हमने। तो यहाँ पे लिख दीजिए पूरी लिखना, क्योंकि इससे आपके जो टीचर होते हैं ना उस पर इंप्रेशन अच्छा जाता है कि स्टूडेंट को पता है कि क्या यूज कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम,
जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का प्लस छोड़ दिया, इन दोनों को प्लस करना, 7 और 3 10, ये हो गए 300, ठीक है। प्लस करके देख लेना आप भी। अब इसे, ये हो गया सोल्व, हमारा 300 आ गया सोल्व करके। अब इसे इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। देखो 300 और जब ये प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 534। ये आपका लास्ट आंसर है, एग्जाम्पल 1 का आपका लास्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आंसर को हमेशा बॉक्स में करके आना, हाईलाइट करके आना, ठीक है। अब जो आपकी सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्या दिया है हमें कि हमें इनमें ऐड करना है, लेकिन 2 वेज में, मतलब कि दो तरह से ऐड करना है, मतलब 2 तरह से। आंसर तो आएगा सेम दोनों बार, पर हमें 2 तरह से ऐड करना है प्रॉपर्टी लगा के इन्हें। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो कौन सी लगाएंगे, सबसे पहले इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रीग्रुपिंग। क्या कर सकते हैं, नंबर को हम रीग्रुपिंग। तो चलो नंबर को रीग्रुपिंग करके देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को, सॉरी, सबसे पहले हम लास्ट वाले नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। 14 + 17 + 6 नंबर डाले हमने, अब रीग्रुपिंग कर देना है इन दोनों को। 14 प्लस, ब्रैकेट में ले लो दोनों को इन्हें, ठीक है, 17 + 6, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हें बस ऐड करना है, सोल्व करना है ब्रैकेट वाला। 17 और 6 23 हो गए, ठीक है। 17 और 6 23 हो गए ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो बस, 4 3 7 2 1 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट वेज वाला। 2 वेज में था ना हमें, एक देखो एक तरीका हमने अपना लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके। यहाँ पे लिख दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, अब इसका दूसरा तरीका देखेंगे हम। 1 वे हो गया ना इसका, अब दूसरा तरीका में देखेंगे इसका। दूसरा तरीका क्या करेंगे, देखो हम अब इसमें दूसरे में से मत कर देना कि आप इन दोनों को प्लस कर दो और फिर इसे छोड़ दो। हम इसमें दूसरा तरीका अलग तरह अपनाएंगे। 2 प्रॉपर्टीज यूज होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन दोबारा नोट कर लीजिए नीचे। देखो मैं सही कर रहा हूँ। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दोबारा नोट कर लिया मैंने नीचे, 14 + 17 + 6। अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, तुम सोचोगे सर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इन्हें ब्रैकेट में कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें इन्होंने कहा है कि 2 वेज में करना है, मतलब कि 2 प्रॉपर्टीज का यूज करना है। एक प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे। देखो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी सिखा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या सिखाती है हमें कि रीअरेंजमेंट करना, कि नंबर को हम आगे पीछे कर ऐड कर सकते हैं तो आंसर सेम आएगा। तो देखो इसमें अब ऐसे देखो, ऐसे नंबर बनाओ, इसको प्लस करके हमारा जो बस प्रेस पे 0 आ जाए, अगर 10 आ जाए या 20 आ जाए 30 आ जाए कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो 14 है ना 6 इसे आगे ले आएंगे 14 के पास। अगर 14 को आगे ले जाओ या 6 को आगे ले जाओ, आपकी मर्जी है, मैं 14 को आगे ले रहा हूँ। 14 + 6 और फिर क्या देखो 14 यहाँ पे था, ये छोड़ दिया मैंने। इस बार में क्या है, प्लस प्लस, और फिर मैं 6 को आगे ले आया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस के 17, तो प्लस के 17 लगा दीजिए पीछे इसके, ठीक है, हो गया। यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, देखो मैंने नंबर को आगे पीछे किया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है हमने यहाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने यहाँ पे। कौन सी का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी दिक्कत आए तो बताना हमें कमेंट सेक्शन में। देखो हमने क्या किया है, नंबर को आगे पीछे कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। अब क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस, इन दोनों करेंगे हम ग्रुपिंग में करेंगे। अब देखो आगे पीछे कर लिया नंबर को हमने, अब इन्हें प्लस कर दीजिए। एक प्रॉपर्टी लगा दी हमने एसोसिएटिव, यहाँ पर लगाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो इन दोनों प्लस करेंगे, क्या आएगा सबसे पहले
या इन्हें पहले ग्रुपिंग कर लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम दोनों की ग्रुपिंग। देखो 14 + 6 को एक जगह कर लो, अब इस बार और +17 को बाहर छोड़ दो, ठीक है। कर सकते हैं ना हम ऐसे ही। 14 + 6 को हमने कर लिया अंदर। ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। कौन सी प्रॉपर्टी का? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख दिया एसोसिएटिव। अब तो आप लिख लोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, बस अब आप लिख देना है प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव समझ आ रहा होगा। ये मार्कर जो है थोड़ा हल्का चल रहा है, इसलिए वजह से थोड़ा डार्क नहीं दिखा जा रहा है अभी। अभी ने क्या कर लीजिए, प्लस सोल्व कर लो। 14 + 6 20। देखो आगे ना प्लेस पे 0। मैंने कहा था ना ऐसे नंबर करो जो बस हमारी कैलकुलेशन आसान करे। प्रॉपर्टी बनती इसलिए है कि हमारे काम आसान हो। अब 20 + 30 17 कितना हो गया? 37। देख सकते हो आपका आंसर दोनों जगह क्या आ रहा है हमारा? सेम। दोनों जगह क्या आ रहा है हमारा आंसर? सेम। कर लीजिए आप हाईलाइट, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे अपनी कॉपी में। अब देखो एग्जांपल थर्ड में आपसे क्या पूछा है? फाइंड। दोनों में फाइंड करना है, थर्ड में भी फोर्थ में भी। देखो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें दोनों में। अब आप क्या करोगे, इसे कॉमन मल्टीप्लिकेशन मत करना, हमें प्रॉपर्टीज के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाकर इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले तो देखो तुम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, पर हमारा आंसर इसमें 3 मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है हमें कि नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज। अब अगर हम 35 क्यों लाएंगे और 12 क्यों जाएंगे, मल्टीप्लाई तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है इसमें कि हमें मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी लेकिन आसान तरीके से। तो देखो हम क्या करेंगे, नंबर को इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वाली। क्योंकि देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि दो भी नंबर होते हैं ना जो हमारे 3 नंबर में होती है ना, वो ग्रुपिंग बना के होते हैं। सबसे पहले हम इन नंबर्स को 3 नंबर में तोड़ेंगे। देखो 35 तो 12 को हम 2 नंबर में जोड़ सकते हैं ना, 6 × 2 12, 6 2 जा 12, तो 2 नंबर आ जाएगा हमारे पास 6 और 2, 6 और 2। तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 नंबर में तोड़ लेंगे। 12 को 2 नंबर में ब्रेक करके आएगा 6 × 2 हो गया 12, 6 × 2। ये तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपको तोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। 6 × 2 कर लिया हमने, और 35 को इसे छोड़ देना, इसे मत तोड़ो क्योंकि हमारे पास 3 होने चाहिए, बस 3 छोड़ दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। देखो इसकी ग्रुपिंग कैसे करना, इन दोनों की करना पहले, क्योंकि अगर हम 35 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 70 आएगा। तो 17 को हम आसानी से 0 आ जाएगा ना हमारे पास प्लेस पे। तो जहां भी नंबर में बस प्लेस पे 0 आए ना, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 6 को निकाल देंगे बाहर और ये निकाल लेंगे दोनों को अंदर, ठीक है। अब 6 × 35 × 70, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आसान हो जाएगा, 6 0 0, 6 7 42। तो होगा आप आंसर, वरना आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए प्रॉपर्टीज इसलिए बनाई है कि हमारी कैलकुलेशन और टाइम बचे। अब यहाँ पे लिख देना कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। देखो अब मैं ये लिखूंगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी थी ना, फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? कम्यूटेटिव। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, थर्ड एसोसिएटिव, समझ जाना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ थी वो कौन सी थी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी थी ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं सीधा पे लिखूंगा कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, आप अपने पास से लिख लेना। देखो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? थर्ड वाली की है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज। तो यहाँ पे लिख देना थर्ड प्रॉपर्टी यूज, लेकिन आप पूरा लिखना थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब हम कौन सी करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन, देखो इसमें पहले ही हमें नंबर तोड़ के दिए ना, तोड़कर नंबर पहले ही दिए ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरों को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज।
रीअरेंज हमें कौन सी प्रॉपर्टी सिखाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिखाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। रीअरेंजमेंट मतलब देखो, अगर हम 125 है ना 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1000 आएगा। 1000 में 0 है ना, फिर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर तुम सीधा इसमें रिग्रुपिंग कर दोगे एसोसिएटिव लगा के हो तो जाएगी, पर टफ होगा थोड़ा। तो अब क्या करेंगे? आसान तरीके से करेंगे। क्या करेंगे हम? 8 इंटू 125 को ले आएंगे आगे और पीछे है 1769। ठीक है, 125 को आगे ले आए हम 1769 और साइन कौन सा रहेगा? मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा तो जगह मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा दोनों जगह। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पे है ना, तो हम लिख देंगे सेकंड प्रॉपर्टी यूज। पर आपने लिखना, आप एग्जाम में पूरी लिखा ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी लिख दी मैंने सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो 125, अब इसकी करेंगे हम रीग्रुपिंग। ठीक है, हमने क्या किया है? रीअरेंजमेंट किया है, अब हम करेंगे रीग्रुपिंग। तो हम ये दोनों कर देंगे ब्रैकेट में 1 से 169 लिख देंगे बाहर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने में आंसर हमारा 1000 आएगा और इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। यहाँ पे हो गया हमारी प्रॉपर्टी यूज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ना हमें रीग्रुपिंग करना। ठीक है, अब 125 के 8 में करेंगे तो आंसर आएगा 1000। क्या बच गया? 1769 और 1769। अब किसी नंबर में मैंने कहा था अगर 1000 या 100 या 0 वाला नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या है? पहले तो नंबर लिख दीजिए 1769 और पीछे जितने जीरो है उतने जीरो लगा दीजिए। हो गया ना काम आसान हमारा? हो गया काम आसान हमारा। यहाँ का एग्जाम्पल 4 तक हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया? इसमें इन्हें रीअरेंजमेंट किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से। फिर हमने क्या किया? इनकी वो कर दी रीग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से और फिर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है लास्ट वाले दोनों। अगर आप खुद भी करके देखना, सबसे पहले जब भी आपका बोर्ड पे क्वेश्चन आता है ना तो पहले खुद ट्राई करके देखना, उससे आपको समझ आएगा। अब जो आपका एग्जाम्पल 5 है मैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या है वर्ड प्रॉब्लम में? द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दिस थिंग। देखो इन्होंने क्या कहा हमें कि एक आपकी स्कूल की आप स्कूल जाते हो ना, तो आपके स्कूल में कैंटीन होती होगी, जिसमें से आप लंच में अपने लिए स्नैक्स वगैरह या खाने के लिए लंच के लिए कुछ लेते हो। तो जो वहाँ पे एक स्कूल में कैंटीन है, वहां पर जो लंच दिया जाता है हमें वो दिया जाता है आपको ₹20 का। और जबकि ₹20 का आपके लिए क्या है? लंच लंच कितने रुपीज का है? ₹20 का क्या है? लंच। ठीक है, और फिर क्या है? उसके साथ मिलता है आपको मिल्क। मिल्क कितने का मिलता है? मिल्क मिलता है आपको ₹4 का। ठीक है, ₹4 का एक गिलास आता है आपके लिए मिल्क, जितना भी होता होगा। तो पूछा है कि एक दिन का खर्चा है, एक दिन का खर्चा इतना है, तो पूछा है कि 5 दिन का खर्चा कितना होगा? 5 दिन का खर्चा हमारा कितना होगा? तो आप इसमें क्या करोगे? देखो वैसे तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? देखो 5 दिन का खर्चा पूछा है मैंने, क्या पूछा है हमसे? 5 दिन का खर्चा, टोटल 5 डेज का पूछा है ना हमारे से। 5 डेज चार्ज ये पूछा है हमसे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक दिन का रखा है ना हमें, सबसे पहले क्या करेंगे? एक दिन का निकालेंगे हम, एक दिन का। तो जब भी हमसे कोई ज्यादा चीज पूछते हैं ना और कम की दी जाती है, जब भी हमसे कोई ज्यादा चीज पूछते हैं और कम की दी जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसमें मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं उसमें हम? मल्टीप्लीकेशन। देखो हमसे ज्यादा पूछी गई है, कम की दी जा रही है। यहाँ सॉरी मैंने क्या कहा है? स्टेटमेंट में गलती हो गई मेरे से। जब भी हमसे कम की दी जाती है और ज्यादा की पूछते हैं, जब भी हमें कम की दी जाती है और ज्यादा चीज की पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लीकेशन। देखो कम की दी गई ना, हमें एक दिन का दिया गया है खर्चा, कि एक दिन में जो कैंटीन है लंच इतना का देती है, मिल्क इतना का देती है, तो 5 दिन में कितना का देगी मैं। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें एक दिन का खर्चा। सबसे पहले दिन का खर्चा निकाल लो। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट में चार्ज लिख देंगे, चार्ज फॉर 1 डेज, चार्ज फॉर 1 डे। ठीक है, क्या करेंगे हम? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। नहीं सॉरी, क्या करेंगे हम दोनों में?
मैंने तुमसे कहा है तो तुम दुकान पे गए कहीं, एक टॉफी ले गए, एक बिस्किट का पैकेट ले गए, तो क्या मैंने कहा दोनों का जोड़ के बताओ, मुझे जोड़ के बताएगा दोनों का टोटल। और मैंने कहा दोनों कितने का है टोटल बताओगे ना जोड़ के। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, हम कैंटीन गए, कैंटीन से 2 चीज लाए, लंच और मिल्क, दोनों क्या करेंगे हम प्लस प्लस करेंगे ना, ये हमारा एक दिन का खर्चा जाएगा। ठीक है, मतलब इसे छोड़ देना, अभी मत करना, छोड़ दिया हमने इसे यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें 5 डेज का बताना है, 5 डेज का टोटल चार्ज फॉर 5 डेज, टोटल चार्ज फॉर 5 डेज। अब देखो 5 दिन में क्या करना है हमें, जब कम का दिए जाते हैं और ज्यादा का पूछते हैं, जब कम का दिया जाता है ज्यादा का पूछते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारा टोटल था एक दिन का 20 + 4, ठीक है। और 5 दिन का हमसे पूछा गया है, तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई। अब आपका जो क्वेश्चन बन गया, मैं इस तरह बन गया 5 × 20 + 4 बन गया ना आपका क्वेश्चन इस तरह। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें मल्टीप्लाई और प्लस है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। 5 को लिख देंगे बाहर और इसे लिख देंगे 20 + 4 को कर देंगे हम अंदर, मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने रीग्रुपिंग किया ना इसमें, तो रीग्रुपिंग हमें कौन सी प्रॉपर्टी सिखाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमें लिख दीजिए थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हो गया हमारे यहाँ तक 5 × 20 + 4। अब इसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन दोबारा, वहां पे स्पेस नहीं बचा, 5 × 20 + 4, ठीक है। अब देखो क्या करेगा हम इसमें, मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, नहीं कहा ना मैंने। तो हम क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई सबसे पहले कर देंगे 20 में, और फिर 5 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे हम 4 में। यही करोगे ना, क्या करोगे 5 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 20 में, 5 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 4 में कर दी। या आप छोड़ो, ऐसा मत करो, ये आपको लेंथी पड़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा ना आपके लिए। चलो फिर भी एक बार देख लो कभी, एक और मेथड है वो पता होगा बाद में, पहले सोचो। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हमने सॉरी 5 मल्टीप्लाई 20 में की, तो क्या आंसर आएगा हमारा 100। देखो और साइन कौन सा आएगा, प्लस का था ना, साइन आएगा यहाँ पे 20 तो प्लस का, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ाई थी ना मैंने आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो आप लिख दीजिए फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम जरूर लिखना, कौन सी यूज कर रहे हो, प्रॉपर्टी लिख दिया हमने, तो यहाँ पे आएगा प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दिया हमने। अब 5 × 4 = 20 हो गया। अभी दोनों कर दीजिए प्लस 120। तो जो आपका 5 डेज का चार्ज होगा मैं कितना होगा 120 रुपीज, कितना होगा आपका 5 डे चार्ज 120 रुपीज। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल 5 डे चार्ज कितना होगा हमारा, यहाँ पे निकालना, यहाँ पे फाइनल करना, यहाँ पे नहीं आगे लिख देंगे स्टेटमेंट, कितना होगा टोटल 5 डे चार्ज, चार्ज 120 रुपीज, ये ना। सॉरी ये पे थोड़ा हमारा कल लाइट चल रहा है, 120 रुपीज 120, ठीक है। यहाँ पे देखो हम एक और चीज कर सकते थे, अगर हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, तो देखो एक और चीज सिखा रहा हूँ तुम्हें आगे में मुझे, देखो इसे यहाँ पे कर दीजिए, मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यहाँ पे लिख रहा हूँ इस बॉक्स में, ठीक है। इसके मैंने कहा था ना अभी आपसे कि यहाँ पे हम एक और कर सकते थे, देखो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए 5 × 20 + 4, 5 × 20 + 4। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 5 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, 20 + 4 को सोल्व कर लीजिए। मैंने कहा था ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले सोल्व कर लीजिए, 20 + 4 24 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बस, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 11, 12, तो आंसर जब भी सेम आपका ये आएगा। और आपको जो आसान तरीका है ये है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके फोर्थ का करते हुए सकते हो, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना। तो आपको हमने क्या किया था इसमें, सबसे हमें एक कैंटीन का चार्ज देगा था, लंच का इतना, मिल्क का इतना, तो हमें 5 डेज का पूछा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 डेज का निकाला और फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दी उसकी ज्यादा निकालने के लिए।
आपको ये समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे। अब आपके लास्ट दो एग्जाम्पल बचे हैं 6 और 7। लास्ट सेकंड का है आपका 6। देखो इसमें क्या करना है, हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर इसे सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कोई भी नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों 3 नंबर में लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 और नंबर में लगती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12 लिख दीजिए, ऐसे ही। तो आप इसे तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, या इसे ब्रेक कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो इसे ब्रेक कर दीजिए या इसे ब्रेक कर दीजिए, हम इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। देखो 35 को हम लिख सकते हैं 35 को हम लिख सकते हैं ना 30 + 5। 30 + 5 कितना होता है, 35 ही तो होता है। वो तो आपकी मर्जी है, आप इसे ब्रेक कर लेना या इसे कर लेना ब्रेक। इसे करोगे तो क्या आएगा 10 + 2, इसे करोगे 30 + 5 आएगा। तो मैंने क्या कहा 30 + 5, मैं दोनों करके दिखाऊंगा दोनों मेथड से, ठीक है। देखो 12, अभी निकल लीजिए दोनों को ब्रैकेट में, कर दिया ब्रैकेट में दोनों को। अब मैंने क्या कहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या सिखाती है हमें, दोनों में मल्टीप्लाई करना। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 30 के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि साइन प्लस का है बीच में। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, ठीक है। अब 12 की हमने 30 के साथ करी तो आंसर क्या आया हमारा, 12 0 0, 12 3 36, और 12 की 5 में करी, 12 5 60, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, 6 और 6 12, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ आपका आंसर आ गया ना। अब इसका देखो दूसरा मेथड बताओ, दूसरा मेथड क्या होता है इसका, सेकंड मेथड का सिखाता है इसका आपको। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब हम 12 को जोड़ेंगे, 12 को क्वेश्चन उतार लीजिए। सबसे पहले 12 को ब्रेक करेंगे, हम 12 को कर दिया हमने 10 + 2 में ब्रेक, और इंटू 35, ठीक है। 10 + 2 को ब्रेक कर दिया। अब इसे कर दिया 10 + 2 को ब्रैकेट में, और इंटू 35। अब आप कहोगे सर ये तो आगे था, इसके मल्टीप्लिकेशन कर दी। देखो आगे मल्टीप्लिकेशन आगे हो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, अगर मल्टीप्लिकेशन हम रिअरेंजमेंट करके लिखे तो आंसर हमारा सेम आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई करते हुए 35 के साथ, और प्लस का साइन है 2 की मल्टीप्लाई करते हुए 35 के साथ, आगे ना सेम वही, ठीक है। अब मैं से आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसके बाद में 35 को 10 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 350, प्लस 35 की 2 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70। अब इन्हें प्लस कर दीजिए दोनों को, आंसर फिर भी सेम आया ना हमारा। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लिख दिया ना यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी यूज, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए इसके, 12 तोड़ के बता दिए, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हुए हैं। अब देखो इसे करना है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोबारा सोल्व। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जांपल है आपका। देखो क्या कहा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। जैसे पहले देखो इनमें नंबर कौन सा है जो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 126 है, तो इसे ले लीजिए बाहर कॉमन, मतलब कि इसे बाहर निकाल लीजिए। मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में निकाल लीजिए बाहर, मल्टीप्लाई दोनों के पास है तो मल्टीप्लाई बाहर निकाल लिया हमने। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले 126 कॉमन ले लिया, और एक और चीज कॉमन थी मल्टीप्लाई, तो हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा 55 + 45, ये बचा है ना। तो इन्हें कर दीजिए ब्रैकेट में, इन्हें क्या कर दीजिए ब्रैकेट में कर दिया हमने इन्हें, ठीक है। अब देखो 126 ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आएगा हमारा 100, कर दिया हमने। तो आंसर क्या आ गया हमारा 12600, 12600। देखो कितना आसान हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। आपका कौन सा था, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज देना है आपने, तो लिख देना फोर्थ प्रॉपर्टी यूज। देखो हो गया ना आपका आंसर, कितना आसान तरीके से आया है। देखो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है, मैंने नोट्स पे भी सेंड कर दी है। यहाँ पर जो ए और बी दिया गया है हमें, a + b, a × b, ये होल नंबर है। ए और बी मैंने कहा था ना कि दो होल नंबर को लेकर आंसर हमेशा होल नंबर आना चाहिए। तो जो ए और बी है इससे देखकर घबराना मत, ये हमारा होल नंबर ही है। यहाँ पर बस इन्होंने पहले होल नंबर को ए बोल दिया है और दूसरे होल नंबर को बी बोल दिया है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।